नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल के बारे में तफसील से बात करने वाले हैं जो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तकरीबन हर वीडियो के नीचे नाजरीन बार बार यही सवाल करते हैं कि कोरलश उस्मान सीज़न 7 कब आएगा। क्या कोरलश उस्मान सीरीज़ ख़त्म हो गई है या अभी उसका नया सीज़न आने वाला है। इसी सवाल की वजह से हमने फैसला किया कि आज एक मुकम्मल और तफसीली वीडियो बनाई जाए ताकि तमाम नाजरीन की कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि हकीकत ये है कि बहुत से लोग अभी तक इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं कि कोरलश उस्मान सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब इसकी जगह एक नई सीरीज़ शुरू हो चुकी है जिसका नाम कोरलश ओरहान है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोरलश उस्मान सीरीज़ असल में थी क्या। ये सीरीज़ दरअसल उस्मानी सल्तनत के बानी उस्मान गाजी की ज़िंदगी पर बनाई गई थी। इस सीरीज में हमें दिखाया गया कि किस तरह एक छोटे से कबीले का सरदार एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखता है। सीरीज के शुरू में उस्मान गाजी अभी नौजवान थे। उनके वालिद अर्तुगरुल गाजी का इंतकाल हो चुका था और काई कबीले की क़यादत एक मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुकी थी। दुश्मन हर तरफ मौजूद थे। कभी बाज़ंतीनी सल्तनत के सिपाही हमला करते थे, कभी मंगोलों का खतरा सामने आ जाता था और कभी अंदरूनी गद्दार सल्तनत को कमज़ोर करने की कोशिश करते थे। उन तमाम मुश्किलात के बावजूद उस्मान गाजी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने वफादार साथियों के साथ मिलकर एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसकी बुनियाद इंसाफ, बहादुरी और ईमान पर रखी गई थी। इसी सफ़र के दौरान हमें सीरीज़ में बेशुमार जंगें देखने को मिली, सियासी साजिशें भी देखने को मिली और वो लम्हात भी देखने को मिले जब उस्मान गाजी ने अपनी हिकमत अमली से बड़े बड़े दुश्मनों को शिकस्त दी। वक्त गुजरता गया और उस्मान गाजी की ताकत बढ़ती गई। छोटे छोटे किले फतह होते गए और आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत रियासत की बुनियाद पड़ती गई। इसी सफ़र में हमें बहुत से अहम किरदार भी देखने को मिले जिन्होंने उस्मान गाजी के साथ मिलकर सल्तनत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। नाजरीन, जब कोई तारीखी सीरीज बनती है तो इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं होता, बल्कि तारीख के एक दौर को जिंदा करना भी होता है। कोरलश उस्मान सीरीज ने भी यही काम किया। इस सीरीज ने हमें वो तमाम मराहिल दिखाए जिनके जरिए उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी गई। लेकिन हर कहानी का एक इख्तिताम होता है। इसी तरह कोरलश उस्मान की कहानी भी एक मरहले पर पहुंचकर मुकम्मल हो गई। जब उस्मान गाजी की जिंदगी के बड़े तारीखी वाक़यात और फतूहात को सीरीज में दिखा दिया गया तो प्रोड्यूसर्स के सामने एक अहम सवाल था कि अब कहानी को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। यही वो लम्हा था जब फैसला किया गया कि अब सीरीज को अगले दौर में ले जाया जाए, क्योंकि तारीख के मुताबिक उस्मान गाजी के बाद सल्तनत की क़यादत उनके बेटे ओरहान गाजी के हाथ में आई थी। ओरहान गाजी वो हुक्मरान थे जिन्होंने उस्मानी सल्तनत को मजीद मजबूत और वसी बनाया। इसीलिए अब नई सीरीज कोरलश ओरहान के नाम से शुरू की गई है। इस सीरीज में हमें उस्मानी सल्तनत के अगले मरहले को दिखाया जाएगा, यानी वो दौर जब सल्तनत एक मजबूत रियासत बन चुकी थी और अब उसका मकसद मजीद फतूहात हासिल करना था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कोरलश उस्मान सीरीज को ख़त्म क्यों किया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कहानी तारीखी तरतीब के मुताबिक आगे बढ़ रही है। अगर सीरीज को ज़बरदस्ती उस्मान गाजी के दौर में ही जारी रखा जाता तो कहानी हकीकत से दूर हो जाती। इसीलिए प्रोड्यूसर्स ने एक बेहतर फैसला किया कि अब नई सीरीज के जरिए ओरहान गाजी के दौर को दिखाया जाए, क्योंकि तारीखी एतबार से यही वो दौर था जब उस्मानी सल्तनत ने अपनी असल ताकत हासिल की। ओरहान गाजी एक बहादुर सिपाही होने के साथ नाजरीन, जैसा कि हमने पिछले हिस्से में बात की थी कि कोरलश उस्मान सीरीज दरअसल उस्मान गाजी की जिंदगी और उनकी जद्दोजहद की कहानी थी। इस सीरीज में हमें दिखाया गया कि किस तरह उस्मान गाजी ने एक छोटे से कबीले को एक मजबूत रियासत में तब्दील किया। लेकिन जब उस्मान गाजी की जिंदगी के अहम वाक़यात मुकम्मल हो गए तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक नए दौर की ज़रूरत थी। यही वो मकाम था जहां से तारीख एक नए मरहले में दाखिल होती है। उस्मान गाजी के बाद सल्तनत की क़यादत उनके बेटे ओरहान गाजी के हाथ में आती है। ओरहान गाजी न सिर्फ एक बहादुर जंगजू थे, बल्कि एक इंतहाई ज़हीन हुक्मरान भी थे। उन्होंने अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाया और सल्तनत उस्मानिया को मजीद मजबूत बनाने के लिए कई बड़े फैसले किए।
जब औरहान गाजी ने इख्तदार संभाला तो सल्तनत उस्मानिया अभी मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हुई थी। दुश्मन हर तरफ मौजूद थे। बाज़ंतीनी सल्तनत अब भी एक बड़ी ताकत थी और वो उस्मानियों के बढ़ते हुए असर को रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी के साथ साथ इनातोलिया के कई तुर्क कबाइल भी ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पर उस्मानी रियासत के ताबे नहीं हुए थे। औरहान गाजी ने सबसे पहले अपनी तवज्जो सल्तनत के अंदरूनी निज़ाम को मजबूत बनाने पर दी। उन्होंने फौज को ज़्यादा मुनज़्ज़म किया, सिपाहियों की तरबियत बेहतर बनाई और सरहदी इलाकों में मौजूद गाजी सिपाहियों को एक मजबूत क़यादत फराहम की। यही वो इक़दामात थे जिन्होंने उस्मानी फौज को पहले से ज़्यादा ताकतवर बना दिया। इसी दौरान सल्तनत की तौसी का सिलसिला भी जारी रहा। उस्मानी लश्कर ने कई अहम किलों और शहरों पर कब्जा किया। इन फतूहात में सबसे अहम बरसा की फतह थी। बरसा की फतह उस्मानी तारीख का एक इंतहाई अहम वाक़या था, क्योंकि इसी शहर को बाद में सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत बनाया गया। बरसा की फतह के बाद उस्मानी सल्तनत की ताकत में नुमाया इजाफा हुआ। अब सल्तनत के पास एक मजबूत शहर था जहां से इंतजामी उमूर को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता था। इसी शहर में सल्तनत के अहम फैसले किए जाते थे और यही शहर उस्मानी रियासत का सियासी मरकज बन गया। नाजरीन, तारीख में ऐसे लम्हात कम ही आते हैं जब एक सल्तनत वाकई अपने उरूज की तरफ बढ़ना शुरू करती है। औरहान गाजी का दौर भी ऐसा ही एक दौर था। उन्होंने न सिर्फ फतूहात हासिल की बल्कि एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसने सल्तनत को सदियों तक कायम रखा। औरहान गाजी ने फौजी निज़ाम में भी अहम तब्दीलियां की। उन्होंने एक मुनज़्ज़म फौज बनाने पर जोर दिया ताकि सल्तनत के दिफा और फतूहात दोनों को बेहतर बनाया जा सके। इसी दौर में उस्मानी फौज की ताकत में मुसलसल इजाफा होता रहा। इसी के साथ साथ उन्होंने रियासती इंतजाम को भी बेहतर बनाया। अदालतों का निज़ाम मजबूत किया गया, मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नर मुकर्रर किए गए और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए एक मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया गया। यही वो इक़दामात थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को एक हकीकी रियासत में तब्दील किया। नाजरीन, अब अगर हम वापस अपने असल मौजू की तरफ आएं तो हमें ये बात समझ में आती है कि कोरलश उस्मान सीरीज के बाद कोरलश औरहान सीरीज का आगाज क्यों किया गया। क्योंकि तारीखी एतबार से कहानी अब औरहान गाजी के दौर में दाखिल हो चुकी है। बहुत से नाजरीन अब भी ये समझते हैं कि शायद कोरलश उस्मान का नया सीजन आएगा, लेकिन हकीकत ये है कि अब कहानी अगले मरहले में जा चुकी है। इसीलिए नई सीरीज में हमें उस्मानी सल्तनत के अगले दौर को दिखाया जाएगा। इस नई सीरीज में हमें न सिर्फ जंगें देखने को मिलेंगी बल्कि दरबारी सियासत, अंदरूनी साजिशें और सल्तनत के अहम फैसले भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक बड़ी सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ तलवार काफी नहीं होती, बल्कि हिकमत, सब्र और मजबूत क़यादत भी जरूरी होती है। औरहान गाजी की क़यादत में उस्मानी सल्तनत ने कई नई फतूहात हासिल की। उन्होंने बाज़ंतीनी इलाकों में पेशकदमी जारी रखी और सल्तनत। नाजरीन, अब हम अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस सवाल की जो आज भी हजारों लोगों के जहन में मौजूद है। बहुत से लोग अभी तक ये समझते हैं कि शायद कोरलिश उस्मान सीरीज का सीजन 7 आने वाला है, लेकिन हकीकत यह है कि कहानी अब एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है और इसीलिए नई सीरीज कोरलिश और हान का आगाज किया गया है। अब अगर हम तारीख को गौर से देखें तो हमें मालूम होता है कि उस्मान गाजी के बाद सल्तनत उस्मानिया के सबसे अहम हुक्मरानों में औरहान गाजी का नाम आता है। उन्होंने न सिर्फ अपने वालिद की कायम की हुई रियासत को संभाला बल्कि उसे मजीद मजबूत और वसी भी बनाया। औरहान गाजी के दौर में सल्तनत उस्मानिया ने एक बड़ी तब्दीली देखी। पहले ये एक कबीलाई रियासत थी जहां ज्यादातर फैसले कबायली रिवायात के मुताबिक किए जाते थे, लेकिन औरहान गाजी ने उसे एक बाकायदा मुनज़्ज़म रियासत में तब्दील करना शुरू किया। उन्होंने सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में गवर्नर मुकर्रर किए ताकि इंतजामी उमूर बेहतर तरीके से चलाए जा सकें। इसी के साथ साथ उन्होंने फौजी निज़ाम को भी मजीद मजबूत किया। उस्मानी फौज को मुनज़्ज़म किया गया और सिपाहियों की तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी गई, क्योंकि औरहान गाजी जानते थे कि अगर सल्तनत को मजबूत बनाना है तो एक ताकतवर फौज का होना इंतहाई ज़रूरी है। नाजरीन, इसी दौरान उस्मानी सल्तनत की सरहदें भी तेज़ी से फैल रही थी।
बाज़ंतीनी सल्तनत के कई अहम किले उस्मानियों के कब्जे में आ गए थे। इन फतूहात ने न सिर्फ सल्तनत की ताकत में इजाफा किया, बल्कि उस्मानी रियासत का खौफ भी दुश्मनों के दिलों में बिठा दिया। औरहान गाजी की हिकमत अमली सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं थी, बल्कि उन्होंने सल्तनत के अंदरूनी निज़ाम को भी मजबूत बनाने पर खास तवज्जो दी। उन्होंने अवाम के लिए इंसाफ का निज़ाम बेहतर बनाया ताकि हर शख्स को इसका हक मिल सके। इसी दौर में तिजारत को भी फ़रोग़ दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों के ताजरों को सल्तनत के अंदर तिजारत करने की इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से सल्तनत की मईशत मजबूत होने लगी। यही वो अवामिल थे जिन्होंने उस्मानी सल्तनत को एक ताकतवर रियासत बनने में मदद दी। नाजरीन, यही वो तमाम तारीखी वाक़यात हैं जिन्हें अब नई सीरीज़ कोरलुश औरहान में दिखाया जाएगा। इस सीरीज़ में हमें सिर्फ जंगें ही नहीं, बल्कि सल्तनत के अंदर होने वाली सियासी साजिशें, दरबारी फैसले और हुक्मरानों की हिकमत अमली भी देखने को मिलेगी। इसीलिए हम अपने तमाम नाजरीन से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कोरलश उस्मान सीरीज़ के मद्दाह हैं, तो आपको कोरलश औरहान सीरीज़ भी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ दरअसल इसी कहानी का अगला हिस्सा है। और एक बार फिर हम अपने तमाम नाजरीन को यही बात याद दिलाना चाहते हैं कि कोरलश उस्मान सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। इसलिए बार बार ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं है कि कोरलश उस्मान सीज़न 7 कब आएगा। अब कहानी आगे बढ़ चुकी है और नई सीरीज़ के ज़रिए हमें उस्मानी सल्तनत के अगले दौर की तारीख देखने को मिलेगी। इसीलिए हमारी कोशिश होगी कि हम आपको इस सीरीज़ के हर अहम वाक़ये के बारे में तफसील से बताते रहें। आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि कोरलश औरहान सीरीज़ की कहानी किस तरह आगे बढ़ेगी। इसमें कौन कौन से किरदार सामने आएंगे और कौन सी जंगें दिखाई जाएंगी जो उस्मानी सल्तनत की तारीख में इंतहाई अहमियत रखती हैं। लिहाजा अगर आप उस्मानी तारीख और इन सीरीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम आपको हर अहम मालूमात तफसील के साथ बताते रहते हैं। नाजरीन, अब हम अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस हकीकत की जो बहुत से लोगों को अभी तक पूरी तरह मालूम नहीं है। जब भी हम कोरलश औरहान सीरीज़ के बारे में वीडियो बनाते हैं, नाजरीन, अब हम अपनी गुफ्तगू के अगले मरहले में एक और अहम पहलू पर बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोरलश औरहान सीरीज़ के बारे में वीडियो बनाते हैं तो बहुत से नाजरीन ये भी पूछते हैं कि क्या वाकई कोरलश उस्मान सीरीज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है या मुस्तकबिल में इसका कोई नया सीज़न आ सकता है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें तारीख को देखना पड़ता है। कोरलश उस्मान सीरीज़ दरअसल उस्मान गाजी की ज़िंदगी के अहम वाक़यात को बयान करने के लिए बनाई गई थी। इस सीरीज़ में हमें दिखाया गया कि किस तरह उस्मान गाजी ने बेशुमार मुश्किलात के बावजूद एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी। जब सीरीज़ का आगाज़ हुआ था तो उस्मान गाजी अभी अपनी ताकत कायम करने के सफ़र में थे। उनके सामने बहुत से दुश्मन मौजूद थे। कभी बाज़ंतीनी फ़ौजें हमला करती थीं और कभी अंदरूनी गद्दार सल्तनत को कमज़ोर करने की कोशिश करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उस्मान गाजी की ताकत में इजाफा होता गया और उनकी क़यादत में एक मजबूत रियासत कायम हो गई। यही वजह है कि कोरलश उस्मान सीरीज़ ने नाजरीन के दिलों में एक ख़ास जगह बना ली। इस सीरीज़ के किरदार, जंगी मनाजिर और तारीख़ी कहानी ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। दुनिया भर में लाखों लोग इस सीरीज़ को शौक से देखते थे, लेकिन हर तारीख़ी कहानी एक वक्त के बाद अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाती है। उस्मान गाजी की ज़िंदगी और उनकी फतूहात को जब मुकम्मल तौर पर दिखा दिया गया, तो कहानी को मज़ीद इसी दौर में जारी रखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि इसके बाद तारीख़ का अगला बाब शुरू हो जाता है। यही वजह है कि अब नई सीरीज़ कोरलश औरहान के ज़रिए उस्मानी सल्तनत के अगले दौर को दिखाया जा रहा है। इस सीरीज़ में हमें औरहान गाजी की क़यादत, उनकी फतूहात और उनके दौर के अहम वाक़यात देखने को मिलेंगे। औरहान गाजी ने न सिर्फ अपने वालिद की कायम करदा रियासत को संभाला, बल्कि उसे मज़ीद मजबूत और मुनज़्ज़म भी बनाया। उन्होंने सल्तनत के अंदर एक बेहतर निज़ाम कायम किया, फ़ौज को मज़ीद ताकतवर बनाया और नई फतूहात के ज़रिए सल्तनत की सरहदों को वसी किया। इसी दौर में उस्मानी सल्तनत ने अपनी असल ताकत हासिल करना शुरू की। यही वो ज़माना था जब सल्तनत एक छोटी ताकत से निकलकर एक बड़ी सल्तनत बनने की तरफ बढ़ रही थी। नाजरीन, इसीलिए अब हमारी वीडियोज़ का ज़्यादातर फोकस
कोरलोश और हान सीरीज पर होगा, क्योंकि इस सीरीज में हमें उस्मानी तारीख के वो तमाम अहम वाकयात देखने को मिलेंगे जो उस्मान गाजी के बाद पेश आए। और एक बार फिर हम अपने तमाम नाजरीन से यही गुजारिश करेंगे कि अब चूंकि कोरलोश उस्मान सीरीज अपनी कहानी मुकम्मल कर चुकी है, इसलिए बार बार ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है कि कोरलोश उस्मान सीजन 7 कब आएगा। इसके बजाय अगर आप उस्मानी तारीख और इस नई सीरीज के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम आपको कोरलोश और हान सीरीज के हर अहम वाकये के बारे में तफसील से बताते रहेंगे। नाजरीन, अब हम अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में दाखिल होते हैं और बात करते हैं इस अहम हकीकत की जो हर नाज़िर के लिए जानना जरूरी है। बहुत से लोग अब भी ये सवाल करते हैं कि क्या कोरलोश उस्मान सीरीज का नया सीजन आएगा या नहीं, और इसी वजह से आज हम इस मौजू को तफसील से वाज़ेह करना चाहते हैं। कोरलोश उस्मान सीरीज ने उस्मान गाजी के दौर के तमाम अहम वाकयात को दिखा दिया। इस सीरीज में हमें उस्मान गाजी की बहादुरी, उनकी हिकमत अमली, उनकी फुतूहात और उनके किरदार की झलकियां दिखाई गईं। इसी वजह से ये सीरीज दुनिया भर में बेहद मकबूल हुई और हर नाज़िर इसे बेसब्री से देखता रहा। लेकिन हर कहानी का एक मंतकी इख्तिताम होता है। उस्मान गाजी के तमाम अहम तारीखी वाकयात जब मुकम्मल तौर पर दिखा दिए गए तो प्रोड्यूसर्स के लिए ये फैसला करना जरूरी था कि आगे क्या किया जाए। यही वो वक्त था जब फैसला किया गया कि अब कहानी अगले दौर में ले जाई जाए, यानी औरहान। नाजरीन, अब हम अपनी वीडियो के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर पहुंच गए हैं। इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आने वाले वक्त में कोरलोश और हान सीरीज में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और क्यों ये सीरीज हर मद्दाह के लिए इंतहाई अहम है। कोरलोश और हान सीरीज दरअसल इसी कहानी का अगला बाब है जो कोरलोश उस्मान सीरीज से शुरू हुई थी। उस्मान गाजी ने अपनी जिंदगी में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, लेकिन ये औरहान गाजी के दौर में ही मुकम्मल ताकतवर सल्तनत बनने लगी। यही वजह है कि नई सीरीज में हमें एक मजबूत, मुनज़्ज़म और बढ़ती हुई सल्तनत देखने को मिलेगी। आने वाली किस्तों में हमें औरहान गाजी की क़यादत में होने वाली कई अहम जंगें देखने को मिलेंगी। बाज़ंतीनी सल्तनत के अहम किले फतह होंगे, सल्तनत की सरहदें वसी होंगी और इसके साथ अंदरूनी सियासत और दरबारी साजिशें भी दिखाई जाएंगी। नाजरीन, ये वो तमाम लम्हात हैं जो किसी भी तारीखी सीरीज को दिलचस्प और लाजवाल बनाते हैं। इसी दौरान हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह औरहान गाजी ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया, सिपाहियों की तरबियत की और एक मजबूत फौजी निज़ाम कायम किया। ये सब इक़दामात इसलिए किए गए ताकि सल्तनत के दुश्मनों का मुकाबला बेहतर तरीके से किया जा सके और सल्तनत को हर तरह के खतरात से महफूज रखा जा सके। नाजरीन, सबसे अहम बात यह है कि नई सीरीज में हमें न सिर्फ जंगी मनाजिर बल्कि सल्तनत के अंदरूनी मामलात, हुकूमती फैसले और सियासी हिकमत अमली भी देखने को मिलेगी। ये वो पहलू हैं जो किसी भी तारीखी सीरीज को मुकम्मल और दिलचस्प बनाते हैं। हमारी आने वाली वीडियोस में हम आपको कोरलोश और हान सीरीज के हर अहम किरदार, उनकी जिंदगी के लम्हात और तारीखी पस मंजर के बारे में तफसील से बताते रहेंगे। इसी तरह आप न सिर्फ सीरीज के मनाजिर से लुत्फ अंदोज होंगे बल्कि तारीखी हकायक के बारे में भी मालूमात हासिल कर सकेंगे। लिहाजा नाजरीन, एक बार फिर याद दहानी कराते हैं कि कोरलोश उस्मान सीरीज मुकम्मल हो चुकी है और इसका सीजन 7 नहीं आने वाला। अब कहानी कोरलोश और हान सीरीज के जरिए आगे बढ़ रही है, इसलिए बार बार वही सवाल न करें बल्कि नई सीरीज के हर दिलचस्प लम्हे को देखें और इससे लुत्फ अंदोज हों। आखिर में ये कहना जरूरी है कि अगर आप उस्मानी तारीख और उस्मानी सीरीज के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम यहाँ आपको हर अहम वाक़ये की तफसील और तारीखी पस मंज़र आसान अंदाज में फराहम करते रहेंगे ताकि आप न सिर्फ तफरीह करें बल्कि तारीख भी समझ सकें। नाजरीन, अब हम अपनी वीडियो के आखिरी हिस्से की जानिब आते हैं और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कोरलोश और हान सीरीज क्यों हर नाज़िर के लिए ख़ास है और इसकी अहमियत क्या है। कोरलोश और हान सीरीज दरअसल उस्मान गाजी के बाद उस्मानी सल्तनत के अगले दौर की कहानी है। उस्मान गाजी ने अपनी जिंदगी में सल्तनत की बुनियाद रखी, लेकिन औरहान गाजी ने वो सल्तनत मजबूत की, इसकी सरहदें वसी कीं
और इसकी फौज को मुनज़्ज़म किया। यही वजह है कि नई सीरीज में हमें एक ऐसी सल्तनत देखने को मिलेगी जो पहले से ज्यादा ताकतवर और मुनज़्ज़म है। आने वाले वक्त में इस सीरीज में हमें न सिर्फ जंगों के मनाजिर देखने को मिलेंगे, बल्कि अंदरूनी सियासत, दरबारी साजिशें और हुकूमती फैसले भी दिखाए जाएंगे। ये सब चीजें सीरीज को न सिर्फ दिलचस्प बल्कि तारीखी एतबार से भी मोतबर बनाती हैं। औरहान गाजी की क़यादत में सल्तनत उस्मानिया ने कई बड़े और अहम किले फतह किए, यूरोप की तरफ पेशकदमी की और सल्तनत के इंतज़ामी निज़ाम को मजबूत किया। इसी दौरान फौज की तरबियत और इंतज़ाम को बेहतर बनाया गया ताकि दुश्मनों का मुकाबला आसानी से किया जा सके। नाजरीन, सबसे अहम बात यह है कि नई सीरीज न सिर्फ माजी की तारीख को जिंदा करती है, बल्कि हमें उस्मानी सल्तनत के हर अहम लम्हे, किरदार और उनकी हिकमत अमली के बारे में मालूमात